दोस्तों स्वागत है, अभिनंदन है आपका हमारे चैनल में यमएस क्लासेस 1 में। मैं माला मैम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं किराता अर्जुनियम से प्रश्नोत्तरी। इससे पहले दोस्तों हम लोग जो है 1 से 50 तक जो है प्रश्नोत्तरी हो चुकी है किराता अर्जुनियम की। आज हम जो है 51 से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी में लगे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे। दोस्तों हम भी अच्छे हैं और आप लोग के लिए प्रश्नोत्तरी लेकर उपस्थित हुए हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्नोत्तरी को। हमारा आज स्टार्ट होगा 51 से 50 तक हम लोग कर चुके हैं। दोस्तों आज हम करेंगे 51 का जो हमारा प्रश्नोत्तरी है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे प्रश्नोत्तरी बन रहा है कि वंचनीय पद में प्रत्यय है। पूछ रहा है कि जो वंचनीय जो पद है इसमें कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, तो वंचनीय में हमारा कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? तो हमारा वंचनीय में ठीक है दोस्तों, पूछ रहा है कि हमारा वंचनीय में कौन सा प्रत्यय है। तो हमारा वंचनीय में अनियर प्रत्यय है। जी, वंचनीय तो अनियर प्रत्यय हमारा, यानी कि बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है शास्त्री में लकार पुरुष और वचन पूछा है। तो शास्त्री में कौन सा लकार कौन सा पुरुष है? तो ऑप्शन हमारा 4 है दोस्तों। लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, तो हमारा ऑप्शन यही सही है। शास्त्री जो है लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, तो आंसर हमारा ए सही है। ठीक है, वंचनीय में अनियर प्रत्यय है, शास्त्री में लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आंसर है। अगला आगे देखते हैं कि हमारा जो है 53 से प्रश्न क्या है। तो 53 जो हमारा प्रश्न कर रहा है दोस्तों, क्या कर रहा है देखिए। 53 जो प्रश्न कर रहा, अतो हर्षि छंतु असाधु साधु वा में कौन किससे क्षमा याचना कर रहा है। ठीक है, ये जो सुक्ति है, एक सुक्ति है, अतो हर्षि छंतुम असाधु साधु वा। ठीक है, तो यह कौन किससे कह रहा है? तो यह जो वनेचर युधिष्ठिर से कह रहा है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन हमारा बी सही है। ऑप्शन है दुर्योधन युधिष्ठिर से करा, अर्जुन किरात से करा, द्रौपदी युधिष्ठिर कर रही है। तो आंसर हमारा बी सही है, वनेचर युधिष्ठिर से कह रहा है कि जो भी मैं साधु असाधु वचन कहूँगा उसके लिए हमें क्षमा करिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है न वंचनीय प्रभो अनुजीवी, यह कथन किसका है? ठीक है, तो यह कथन कौन कौन कहता है? तो यह कथन दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। वनेचर का युधिष्ठिर से है, द्रौपदी का युधिष्ठिर से है, युधिष्ठिर का वनेचर से है, और जो है सेवक का जनता से। तो किससे किसका है? तो आंसर हमारा क्या है दोस्तों? आंसर हमारा है कि यह जो आंसर हमारा है वनेचर का युधिष्ठिर से, यानी कि ए ऑप्शन सही है। न वंचनीय प्रभो अनुजीवी का कथन, कि हम जैसे जो वनेचर हैं अपने अनुजीवियों को ठगते नहीं हैं। ठीक है, इसका अर्थ है, तो आंसर ए सही है। ठीक, आगे देखते हैं। आगे हमारा है 55 हितम मनोहारी च दुर्लभ वचन। हितकारी और मनोहारी दोनों वचन दुर्लभ होते हैं। यह सुक्ति कहाँ की है? तो किराता अर्जुनियम के प्रथम सर्ग की है, शिशुपाल की प्रथम सर्ग की है, रघुवंशम महाकाव्य का प्रथम सर्ग है, कि नैषधि चरितम का प्रथम सर्ग है। तो आंसर क्या हमारा होगा दोस्तों? आंसर हमारा ए सही है, यानी किराता अर्जुनियम का प्रथम सर्ग है, हितम मनोहारी च दुर्लभम वच। ठीक ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न लेते हैं 56 प्रश्न हमारा कह रहा है सह किम सखा साधु न शास्ति यो अधिपम, इसे किसने कहा है? स किम सखा साधु न शास्ति, यह किसने कहा है? युधिष्ठिर ने, दुर्योधन ने, वनेचर ने, द्रौपदी ने। तो यह जो है किसने कहा है? किम सखा साधु न शास्ति, यह वनेचर कह रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए सी सही है। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन सी सही है, वनेचर कह रहा है। ठीक है, अगला है 57 प्रश्न है नयन जेतुम जगती सुयोधन, यहाँ सुयोधन पद से किसका बोध हो रहा है? ठीक है, तो नयन जेतु नीति के मार्ग से जो जीतना चाहता है, क्या पृथ्वी को नीति के नयन जेतुम जगती सुयोधन, सुयोधन जो है, यानी सुयोधन जो पद आया है वह किसके लिए आया है? तो दुर्योधन के लिए आया आंसर दोस्तों। इसका आंसर होगा, मतलब अर्थ होगा नयन जेतुम जगती जो सुयोधन है, जो दुर्योधन है, वह नीति के मार्ग से जेतु माने जीतना चाहता है, जगती माने इस संसार को। ठीक है, तो आंसर क्या हमारा होगा? आंसर हमारा दुर्योधन है। ठीक है, सुयोधन पद किसके लिए आया? दुर्योधन के लिए आया। भारवी ने दुर्योधन को किराता अर्जुनियम में सुयोधन पद से संबोधित किया है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है 58 है। 58 बोला वितन्यते तेन नयन परुषम में किसके द्वारा अपने पुरुषार्थ का विस्तार किया गया? ऑप्शन ए है युधिष्ठिर के द्वारा, बी है दुर्योधन के द्वारा, सी है वनेचर के द्वारा, और डी है भीम के द्वारा।
तो जो वनेचर हुआ कहता है बिनतेने बितने तेन तेन नयन पौरुषम में किसके, तो यह जो वनेचर कहता है वनेचर के द्वारा कहा गया है दुर्योधन के लिए। तो यहाँ पूछा है कि में किसके द्वारा अपने पुरुषार्थ का विस्तार, किसके द्वारा अपने पुरुषार्थ का विस्तार किया गया है, तो आंसर हमारा होगा बी, दुर्योधन द्वारा अपने विस्तार का जो है पौरुष का विस्तार किया गया अपने जो है नीति के मार्ग से। दुर्योधन जो है तेन मार्ग दुर्योधन जो है नीति के मार्ग से अपने पौरुष का विस्तार किया गया। तो पूछा है कि इसमें जो पुरुषार्थों का विस्तार किया इसमें किसके द्वारा अपने पुरुषार्थों का विस्तार किया जा रहा है, तो दुर्योधन के द्वारा किया जा रहा है। आंसर हमारा बी सही है। किसने कहा, यदि पूछा यह पंक्ति किसने कही है, तो वनेचर द्वारा कहा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा 59 है। 59 कर रहा है निहंती दंडेन स धर्म विप्लवम किसके लिए कहा गया है। ठीक, निहंती दंडेन स धर्म की रक्षा के लिए दंड के माध्यम दंड देता है, दंड के माध्यम सबको दंड देता है। तो कौन, तो ऑप्शन है दुर्योधन, युधिष्ठिर, वनेचर, द्रौपदी। तो आंसर हमारा क्या सही है दोस्तों, दुर्योधन सही है। ठीक है, दुर्योधन जो है दंड के माध्यम से जो धर्म की रक्षा कर रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है 59 के 16 देखते हैं। 60वां प्रश्न है प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम गिरह कौन किससे कह रहा है। ठीक है, प्रवृत्ति सारा खलु मने जो है मेरे द्वारा सभी जो निश्चित रूप से सारे जो है समाचार उसको बता दिए गए हैं। वनेचर द्रौपदी से कह रहा है, वनेचर युधिष्ठिर से कह रहा है, द्रौपदी युधिष्ठिर से कह रहा है, कि इसमें से कौन है। तो आंसर क्या है दोस्तों, वनेचर जो है कह रहा है किससे, वनेचर जो है युधिष्ठिर से कह रहा है। प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम गिरह मेरे द्वारा जो है सभी जो समाचार निश्चित रूप से बता दिया गया है। अब जो आपको करना वो करिए। तो यह जो ऑप्शन वनेचर जो युधिष्ठिर से कह रहा है। ठीक है, अगला है भवादृशेषु प्रमदा जनेषु भव अधिधेषु इवा अनुशासनम। यह द्रौपदी कह रही युधिष्ठिर से। यदि मुझ जैसी स्त्री, यदि आप जैसे राजा को यदि समझाने लगे, अनुशासित करने लगे, तो इसमें जो है आपका ही हानि होगा, मतलब आपकी बदनामी होगी। भवादृशेषु प्रमदा जनयति भवती अधिक्षेपे इवा अनुशासनम। ठीक है, तो यह जो है ऑप्शन डी सी सही है। द्रौपदी जो है युधिष्ठिर को समझा रही कह रही है। तो ऑप्शन हमारा सी सही है। 61 का लेते हैं हमारा 62 प्रश्न ब्रजंती ते मूर्धीय पराभवम भवंती ते मायाविषु न माइना। तो यह जो है कौन किससे कह रहा है, युधिष्ठिर को, वनेचर को, द्रौपदी को। तो किसको संबोधित करके कहा जाए, तो युधिष्ठिर को संबोधित करके द्रौपदी बोल रही है ब्रजंती ते मूर्धीय पराभवम भवंती ते मायाविषु एन माइना। ठीक है, तो युधिष्ठिर को संबोधित करके कह रहा है। आंसर हमारा ए सही है दोस्तों। ठीक है, 63 प्रश्न है परिभ्रमलोहित हित चंदनोचितम। इसमें द्रौपदी किसकी दुर्दशा का वर्णन कर रही है, तो युधिष्ठिर की, दुर्योधन की, भीम की या वनेचर की। आंसर क्या सही होगा दोस्तों, आंसर हमारा भीम के लिए कहा गया है। परिभ्रम लोहित हित चंदनोचित किसकी दुर्दशा का वर्णन है, तो भीम की। ठीक है, तो हमारा आंसर भी जो है डी सही है। ठीक है, 64 प्रश्न को लेते हैं। 64 हमारा प्रश्न है दुनोति नो कंचिदयम विकोदरा। यहाँ विकोदरा पद किसके लिए आया है, तो यहाँ विकोदरा पद किसके लिए ऑप्शन है दोस्तों, युधिष्ठिर के लिए, भीम के लिए, दुर्योधन के लिए, वनेचर के लिए। तो आंसर क्या सही है दोस्तों, आंसर हमारा जो है भीम के लिए बी ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे प्रश्न लेते हैं 65 लेते हैं। 65 है वनवास काल में अर्जुन जंगल से क्या लाकर युधिष्ठिर को प्रदान करते थे, स्वर्ण, चांदी, धन, वल्कल वस्त्र। क्या लाकर देते थे, तो वल्कल वस्त्र को जो है अर्जुन जो है लाकर युधिष्ठिर को देते थे। ठीक है, 66 प्रश्न को लेते हैं। किराता अर्जुनियम में युगल भ्राता के रूप में किसका वर्णन किया गया है, भीम अर्जुन, दुर्योधन दुशासन, नकुल सहदेव, वनेचर, युधिष्ठिर। किसका, तो यहाँ पे दोस्तों जो है नकुल सहदेव का युगल पद से संबोधित किया गया। युगल भ्राता जो है नकुल सहदेव के लिए आया है। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा सही है। 66 का 67 क्रियासु युक्त निरपयी 4 चक्षुषो न प्रभो अनुजीवी भी रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। इसमें रिक्त स्थान क्या होगा, तो क्रियासु युक्त नृप 4 चक्षुषो न वंचनीय प्रभो अनुजीवी भी। ठीक है, यहाँ पे वंचनीय पद जो भरा जाएगा, खाली स्थान क्या भरा जाएगा, वंचनीय, यानी कि बी ऑप्शन भरा जाएगा। ठीक है, तो बी हमारा सही, वंचनीय न प्रभो अनुजीवी भी
यहाँ पे है। ठीक है तो दोस्तों, तो बी आंसर सही है 67 प्रश्न का। अगला 68 प्रश्न को लेते हैं। 68 प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, किराता अर्जुनियम की सूक्ति नहीं है। तो 4 सूक्ति दिए गए दोस्तों, इसमें पूछ रहा है कि कौन सी सूक्ति किराता अर्जुनियम की नहीं है। पहला हमारे से हितम हितम मनोहारी च दुर्लभम वच प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम गिरा विचित्र रूपा खलु चित्रवृत्त्य भवंती नम्रास्वतरु फलोदगमयी। तो यहाँ पे कौन सा नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा डी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमारा डी जो है किराता अर्जुनियम की सूक्ति नहीं है। ठीक है, और 3 जो सूक्ति है, हितम मनोहारी, प्रवृत्तिसारा, विचित्र रूपा खलु चित्रवृत्त्य, यह तीनों सूक्ति किराता अर्जुनियम की है। भवंती नम्रता तरु फलोदगमय ये जो है नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो 68 का हमारा डी सही है। ठीक है, आगे प्रश्न को लेते हैं। 69 को लेते हैं। 69 हमारा प्रश्न है जो है 69 प्रश्न बोल रहा है हमारा दोस्तों, देखिए क्या है। प्रविश्य ही घनंती सठा स्थाविधानम, यहाँ घनंती पद में धातु है। तो घन धातु, हन धातु, नन धातु, नी धातु। तो कौन सी धातु है दोस्तों, हन धातु। ठीक है, हन से घनंती शब्द बना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही है। 70 प्रश्न लेते हैं। 70 प्रश्न हमारा परिभ्रमण पद में प्रत्यय है। तो इसमें प्रत्यय पूछा, कौन सा प्रत्यय है दोस्तों, सत्री, शानच, ल्युट, घन। तो यहाँ पे सत्री प्रत्यय है। कौन सा है, यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन सही है। सत्री प्रत्यय हमारा जो है परिभ्रमण में है। ठीक है, तो हमारा पे ये सही है। आगे प्रश्न लेते हैं। भवंती माया विषु ये न माई न, किसके लिए, किसने किससे कहा है। ठीक, भीम ने धृतराज से कहा है, वनेचर ने युधिष्ठिर से कहा है, द्रौपदी ने युधिष्ठिर से कहा है, वनेचर ने दुर्योधन से कहा है। तो जो यहाँ पे द्रौपदी ने युधिष्ठिर से कहा है, आंसर हमारा सी सही है। क्या सही है, सी सही है, द्रौपदी ने युधिष्ठिर से कहा है। 72 प्रश्न लेते हैं। कृत प्रमाणस मही मही भुजे, यहाँ मही भुजे पद में विभक्ति है। ठीक है, तो कौन सी विभक्ति है, सप्तमी, चतुर्थी, तृतीया, पंचमी। तो मही भुजे हमारा दोस्तों पंचमी विभक्ति है। ठीक है, ठीक है, मई भुजे हमारा पंचमी विभक्ति है। आगे देखते हैं। सॉरी दोस्तों, चतुर्थी विभक्ति है। मई भुजे हमारा चतुर्थी विभक्ति है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मई भुजे में चतुर्थी विभक्ति हुई है। हमारा 72 का बी सही है। अगला लेते हैं जो हमारा है प्रश्न है, किराता अर्जुनियम में किरात शब्द किसका बोध है, भीम का, शिव का, अर्जुन का, दुर्योधन का। तो किरात शब्द से किसका बोध हो रहा है दोस्तों, शिव का बोध हो रहा है। आंसर बी सही है, शिव का बोध हो रहा है। ठीक है, कुरराम दीपह का तात्पर्य है दुर्योधन से, श्री कृष्ण, अर्जुन से, वनेचर से। तो किससे है, तो हमारा आंसर जो है ए सही है, दुर्योधन से। कुरराम अधिपतः का तात्पर्य जो है दुर्योधन के लिए आया है। 75 प्रश्न है। वनेचर की बातें सुनने के बाद युधिष्ठिर कहाँ पहुँचते हैं, द्रौपदी के पास, व्यास के पास, श्री कृष्ण के पास, अर्जुन के पास। तो किसके पास पहुँचते हैं, कृष्णा सदनम यानी द्रौपदी के पास पहुँचते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सही है 75 का। 76वां प्रश्न है। दुर्योधन की शासन व्यवस्था जानने के लिए हस्तिनापुर किसे भेजा गया, वनेचर को, भीम को, नकुल को, किसी को नहीं। तो किसको भेजा गया है दोस्तों, वनेचर को भेजा गया है। ऑप्शन ए सही है। 77 प्रश्न को लेते हैं। 77 प्रश्न है। किराता अर्जुनियम में अर्जुन को शिव से कौन सा अस्त्र प्राप्त हुआ था, पाशुपत अस्त्र, आग्नेय अस्त्र, वायव्यास्त्र अस्त्र, ब्रह्मास्त्र अस्त्र। कौन सा अस्त्र प्राप्त हुआ था, तो पाशुपत अस्त्र। ये ऑप्शन सही है। 78 प्रश्न हमारा है। निगूढ़ तत्व नए वर्तम विदुषाम, यह उक्ति किसकी है। ठीक है, तो वनवासी यक्ष की, वनेचर की, युधिष्ठिर की, द्रौपदी की। तो यह उक्ति किसकी है दोस्तों, गूढ़े छिपे हुए रहस्य को जो है विदुषाम नैवर्तम निगूढ़ तत्वम जो है नीति के मार्ग से जानकर आया है, कौन, वनेचर। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। ठीक, अगला प्रश्न लेते हैं। 79 को लेते हैं। 79 हमारा प्रश्न है। वनेचर किस ग्रंथ का पात्र है, उत्तरामचरितम का, कादम्बरी का, शिशुपाल वधम का, या फिर यार ठीक है, यहाँ पे प्रश्न है कि क्या है दोस्तों, वनेचर किस ग्रंथ का पात्र है। तो किसका पात्र है दोस्तों, किराता अर्जुनियम का पात्र है, यानी कि डी ऑप्शन सही है। किराता अर्जुनियम में संवाद नहीं है,
80 प्रश्न को देखिए, किराता अर्जुनीय में संवाद नहीं है तो नहीं पूछा है दोस्तों। तो किसका नहीं? युधिष्ठिर व्यास का है, वनेचर युधिष्ठिर का है, इंद्र और अर्जुन का है, दिलीप सिंह और दिलीप का नहीं है। तो सिंह और दिलीप का ऑप्शन हमारा डी सही है। तो यह किसका पात्र है? यह किसका है? कथन संवाद। तो यह रघुवंशम का संवाद है, सिंह और दिलीप का। ठीक है, तो डी हमारा ऑप्शन सही है। भारवी का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? दक्षिण भारत का ज्ञानपुर, दक्षिण भारत का अचलपुर, पूर्वी भारत का हमारा सीतापुर, मध्य भारत का सीपुर। तो कहाँ हुआ था दोस्तों? हमारा जो हुआ था, कहाँ हुआ था? दक्षिण भारत का अचलपुर। ठीक है, हमारा ए ऑप्शन, डी ऑप्शन सही है। अगला देते हैं, किराता अर्जुनीय में कुशल गुप्तचर के रूप में चित्रित है। दुर्योधन है, युधिष्ठिर है, वनेचर है, द्रौपदी है। कौन है कुशल गुप्त रूप के दोस्तों? तो जो है वनेचर जो है कुशल गुप्त रूप के रूप जो है गुप्तचर के रूप में चित्रित किया गया है। सी ऑप्शन सही है 82 का। अगला लेते हैं, हमारा है प्रश्न है, किराता अर्जुनियम निबंध। किराता अर्जुनियम निबंध है किसमें? अध्यायों में, सर्गों में, कांडों में, अंकों में। किसमें निबंध है? किराता अर्जुनियम हमारा सर्गों में निबंध है, यानी कि बी ऑप्शन सही है। क्या है? बी ऑप्शन सही है, सर्गों में निबंध है। अगला है, किराता अर्जुनियम प्रथम सर्ग में किस पात्र का नाम नहीं है? ठीक है, अगला हमारा है जो है, ठीक है, अगला हमारा है कि किराता अर्जुनियम प्रथम सर्ग में किस पात्र का नाम नहीं? वनेचर का, द्रौपदी का, सुयोधन का, श्री कृष्ण का। तो किसका नाम नहीं आया? प्रथम सर्ग में पूछा है दोस्तों, प्रथम सर्ग को ध्यान रखिएगा। तो हमारा श्री कृष्ण का इसमें नाम नहीं है। ठीक है, किसमें? किराता अर्जुनियम के प्रथम सर्ग में 3 वनेचर, द्रौपदी, सुयोधन का है, लेकिन श्री कृष्ण का नहीं है। अगला 85 प्रश्न को लेते हैं। 85 हमारा प्रश्न कर रहा है, वनेचर युधिष्ठिर से कहाँ का समाचार बताता है? हस्तिनापुर के कर्ण का, इंद्रप्रस्थ के राजा का, हस्तिनापुर के दुर्योधन का, वनाधिराज सिंह का। तो किसका बताता है दोस्तों? हस्तिनापुर के दुर्योधन का जो है समाचार बताता है। किराता अर्जुनियम का पात्र नहीं है, द्रौपदी, युधिष्ठिर, सुयोधन, मुरला। तो कौन नहीं है? मुरला नहीं है। तो मुरला कहाँ की पात्र है? मुरला उत्तर रामचरितम की पात्र है। ठीक है, तमसा और मुरला उत्तर रामचरितम की पात्र है। ठीक है दोस्तों, तो यह जो हो गया हमारा जो है 86 प्रश्न। 87 प्रश्न लेते हैं। किराता अर्जुनियम के प्रथम सर्ग का आरंभिक वक्ता है, कौन है? वनेचर, श्री कृष्ण, भीम, दुर्योधन। कौन है? तो किराता अर्जुनियम के प्रथम सर्ग का आरंभिक वक्ता कौन है दोस्तों? तो हमारे कौन है? वनेचर है। ठीक है, वनेचर ए ऑप्शन सही है। वनेचर ने हस्तिनापुर का समाचार किससे कहा? भीम से कहा, द्रौपदी से कहा, युधिष्ठिर से कहा, अर्जुन से कहा। तो किससे कहा? तो युधिष्ठिर से कहा। सी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला है, भारवी भारवी किराता अर्जुन का मंगलाचरण किस पद से कहते हैं? जब भारवी जो किराता अर्जुन मंगलाचरण किस पद से? श्री से, लक्ष्मी से, सरस्वती से, या इनमें से कोई नहीं। तो किससे है दोस्तों? हमारा जो है लक्ष्मी श्री पद से है। ठीक है, अंत लक्ष्मी से है, लेकिन जो शुरुआत है श्री पद से है। श्री है क्रूड़ा अधिपस्य पालनी। ठीक है, तो श्री से प्रारंभ है मंगलाचरण का, लेकिन अंत जो है लक्ष्मी शब्द से हुआ, लक्ष्मंत शब्द से हुआ है। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन सही है 89 का। अगला प्रश्न लेते हैं 89 90 लेते हैं। भीम अपने शरीर पर लेपन करते हैं तो किससे करते हैं? कमल रस से, लाल चंदन का, पीले चंदन का, सुगंध इत्र से। तो किससे करते हैं? लाल चंदन से, लोहित चंदनम से करते हैं। ठीक है, किराता अर्जुनियम महाकाव्य में कुल श्लोक की संख्या कितनी है? 150, 1250, 1030, 1150। तो कितना है? 1130 है। अरे सॉरी दोस्तों, 1030 है। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। ठीक, भारवी का आश्रयदाता राजा था। किस भारवी जो है किस आश्रयदाता के राजा थे? श्री हर्ष के, विक्रमादित्य के, पुलकेशिन भाई विष्णुवर्धन के, समुद्रगुप्त के। तो किसके थे? पुलकेशिन का भाई विष्णुवर्धन के जो है आश्रयदाता थे। नारिकेल फलम समिचम वचः सूक्ति किस कवि के लिए है? तो किसके लिए है दोस्तों? श्रीहर्ष के लिए, माघ के लिए, भारवी के लिए, दंडी के लिए। किसके लिए है? तो हमारे जो है भारवी के लिए है। ठीक है, भारवी के लिए जो है नारिकेल फलम समितम वचः जो सूक्ति है मल्लिनाथ द्वारा कही गई है। ठीक है, वनेचर में कौन सा प्रत्यय पूछ रहा है? वनेचर जो शब्द उसमें कौन सा प्रत्यय है? घई प्रत्यय, ट प्रत्यय, अड़ प्रत्यय, ऋण प्रत्यय। तो कौन सा प्रत्यय है? ट प्रत्यय है। ऑप्शन क्या है? बी सही है। ठीक है, ट प्रत्यय हमारा वनेचर में है। अगला प्रश्न हमारा है, समेन सिद्धि मुनयो न भूभृत, यह कथन किसका है? द्रौपदी का है, युधिष्ठिर का है, वनेचर का है, दुर्योधन का है। किसका है? तो द्रौपदी कहती है समेन सिद्धि।
मुनि लोग जो है सिद्धि करके मतलब तपस्या करके सिद्धि को प्राप्त कर ले, इसलिए वो शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वह जो है युधिष्ठिर को कह रही है, समय सिद्धि मुनियो न भूभृत, न कि राजा। राजा लोग जो है सिद्धि को प्राप्त नहीं किए, इसलिए वो शांति से नहीं रह सकते, लेकिन जो मुनि लोग है सिद्धि प्राप्त कर चुके, इसलिए वो शांति से अपना जीवन व्यतीत करें, न कि भूभृत। भूभृत शब्द से किसका, राजा युधिष्ठिर के लिए आया है। तो ऑप्शन हमारा क्या है सही, यह कथन किसका है, तो द्रौपदी का। द्रौपदी युधिष्ठिर से कह रही है, तो ऑप्शन ए सही है 95 का। अगला प्रश्न है 96, दुशाम विघाताय विधातुम इच्छत के विघाताय पद में धातु है। ठीक है, कौन सा धातु है, घ्रा हन घ्री, अरे विघ्र घात, क्या कौन सा है दोस्तों, तो हन धातु। क्या धातु है, विघाताय में हन धातु का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है 97 प्रश्न है, अर्जुन ने किस पर्वत पर तपस्या की, रैवतक, इंद्रकील, विंध्याचल, चित्रकूट। किस पर्वत पर, तो इंद्रकील पर्वत पर। किस पर की, इंद्रकील पर्वत पे जो है तपस्या की अर्जुन ने। किस लिए, पाशुपत अस्त्र को प्राप्त करने के लिए, शिव की आराधना की थी। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है किरातस्य अर्जुनश्च, यहाँ कौन सा समास है, द्विगु, द्वंद्व और तत्पुरुष बहुब्री। तो कौन सा जो है समास है दोस्तों, तो हमारे यहाँ पे द्वंद्व समास है। ठीक है, इतरेतर द्वंद्व। ठीक, किरातस्य अर्जुनस्य इतरेतर द्वंद्व समास है। किराता अर्जुनीय में प्रत्यय है, ढक प्रत्यय, छ प्रत्यय, अच प्रत्यय, घ प्रत्यय। क्या प्रत्यय है, किराता अर्जुनीय में छ प्रत्यय, यानी कि बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न हमारा 100 की तरफ जा रहा है दोस्तों। 100वां प्रश्न देखिए, 100वां प्रश्न हमारा लास्ट है, शिशुपाल बधम का उपजीव्य है। ठीक, यहाँ पूछा है दूसरे की शिशुपाल जो बधम है उसका उपजीव्य क्या है, महाभारत का आदि पर्व, महाभारत का सभा पर्व, महाभारत का वन पर्व, महाभारत का शांति पर्व। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है दोस्तों, महाभारत का जो है शिशुपाल का बधम जो है सभा पर्व है। क्या है, सभा पर्व है। शिशुपाल बधम जो है महाभारत का सभा पर्व, आंसर बी सही है। आदि पर्व से अभिज्ञान शाकुंतल लिया गया है दोस्तों, वन पर्व से किरातार्जुन लिया गया है। ठीक है, तो हमारा 100 का बी ऑप्शन सही है। ठीक है, 100 का हमारा बी सही है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा कुल 50 प्रश्न जो है कंप्लीट हुआ। टोटल हमारा किरातार्जुन से 100 प्रश्न आज कंप्लीट हो गया दोस्तों। ठीक है, इसके दो भाग हैं, पहले भाग में 1 से 50 है, दूसरे भाग में भी जो है 51 से 100 है। ठीक, तो टोटल प्रश्न हमारे 100 हो गए दोस्तों। तो हमारा प्रश्न आपको लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, कल जो है किसी नए टॉपिक पर हम प्रश्नोत्तरी लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमः संस्कृताय, नमो 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 नमः। दोस्तों यहाँ हमारे यहाँ बहुत तेज़ी से बारिश हो रही है, बारिश का मौसम, इसलिए आवाज़ हो सकता है कुछ क्लियर ना हो, लेकिन कोशिश कीजिए कि जो हमने किया है कि अच्छे से आवाज़ जाए, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नमो नमः, धन्यवाद, थैंक यू।